इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाते हैं, प्लस स्टेटफुल विजिट का यूज़ कैसे करते हैं, और साथ ही साथ रो या फिर कॉलम का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट हियर। सपोज आई एम राइटिंग द प्रोजेक्ट नेम दैट इज टेक्स्ट फील्ड एंड स्टेटफुल। वाई स्टेटफुल विजिट हियर? द रीज़न इज़ कि अगर हम टेक्स्ट फील्ड की बात करें तो टेक्स्ट फील्ड में हम एप्लीकेशन लोड करने के बाद आपका जो डिज़ाइन है वो रेंडर कर जाता है। तो अगर रेंडर कर जाता है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे दैट इज स्टेटफुल विजिट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हियर। सो जस्ट फिनिश। कॉलम का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि कॉलम का यूज़ करने के हेल्प से हम क्या कर पाएंगे कि हम मल्टीपल विजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने सेंटर और कॉलम में देखा था कि सेंटर या कॉलम में सिर्फ एक ही चाइल्ड होता है, तो एक ही चाइल्ड होता है तो हम एक ही विजिट बना सकते हैं। तो अगर मुझे मल्टीपल विजिट का यूज़ करना होगा तो मल्टीपल विजिट के लिए हम रो या फिर कॉलम का यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। एंड सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि किस तरीके से आप स्टेटफुल विजिट का कोड लिखोगे। जिस तरीके से हमने स्टेटलेस का कोड मॉडिफिकेशन किए थे उसी तरीके से हम यहाँ पे स्टेटफुल पे काम करेंगे। अब सेम तरीके से हम जैसे पिछले प्रोजेक्ट्स में जैसे काम किया है हमने, हम अपना कोड क्लीन कर लेते हैं और कोड क्लीन करने के बाद हम अपना कोड मॉडिफिकेशन करेंगे। सो आई एम जस्ट रिमूव दिस कॉन्स्ट फ्रॉम हियर और टाइटल भी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट हियर। सो यहाँ पे क्रिएट क्लास होम पेज, देन दिस टाइम हम स्टेटलेस नहीं बल्कि हम स्टेटफुल पे काम कर रहे हैं। सो वी विल सेलेक्ट द स्टेटफुल विजिट। लेट्स सी कि व्हाट इज द डिफरेंसेस हियर कि अगर हम स्टेटफुल विजिट यूज़ करते हैं तो क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे। सो अगर हम यहाँ पे ऑल एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट स्टेट नाम का एक मेथड जनरेट हुआ है, जबकि स्टेटलेस में आपका बिल्ड मेथड होता है। बिना बिल्ड मेथड के हम अपना ऐप बार, बॉडी, ये सब सारी चीज़ें डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ हम स्कैफोल्ड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो फॉर यूजिंग दैट व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि हम यहाँ पे अपने होम पेज का बना रहे हैं स्टेट फाइल एंड इसमें लिखेंगे एक्सटेंड्स स्टेट। अब इस स्टेट को हम बनाएंगे जेनरिक और इस जेनरिक में हम पास करेंगे हमने जो क्लास बनाया है उसे। ओके, एंड फिर यहाँ पे हमने ऑल्ट एंटर किया एंड इट्स डन। What is the problem here? Okay, everything is solved and we have got our build method. अब इस build method पे जाने से पहले थोड़ा सा modification हमें अपने my home page में करना पड़ेगा। So what we need here is कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे my home page state अभी तक कॉल नहीं हुआ है। तो इसे कॉल करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले यहाँ से हम ये रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम अपना क्लास पास करेंगे दैट इज my home page state here, एंड ऑल्सो यहाँ से इस चीज़ को रिमूव करके हम लिखेंगे रिटर्न दैट इज my home page state। ओके, जनरली हम ये काम कर सकते हैं या फिर हमारे पास एक और तरीका है। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे आपका लैम्डा फंक्शन यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज़ करेंगे। नाउ हाउ टू यूज़ इट, जस्ट जैसे हमने माय होम पेज स्टेट यूज़ किया था तो हमने माय होम पेज स्टेट यहाँ पे कॉल कर देंगे। ओके, नाउ वी आर रेडी विद द स्टेटफुल विजिट। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। उससे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, दैट इज हमें रिटर्न में स्कैफोल्ड चाहिए। स्कैफोल्ड लिख दिया। स्कैफोल्ड में दिस टाइम सबसे पहले तो ऐप बार बना लेते हैं, राइट? ओके, ऐप बार के अंदर टाइटल में टेक्स्ट और टेक्स्ट में क्या लिख दें, टेक्स्ट फील्ड सैम्पल। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉडी बनाते हैं। बॉडी पार्ट में इस बार हम सेंटर कंटेनर की जगह पे हम कॉलम या फिर रो का यूज़ कर रहे हैं। कॉलम का बेनिफिट क्या होगा कि आपके अलग अलग लाइन में आपका दैट इज वर्टिकली अरेंजमेंट्स ऑफ योर विजिट्स हो जाएगा। अब जिस तरीके से सेंटर या कॉलम में आपका चाइल्ड विजिट होता था तो चिल्ड्रन, आपका कॉलम में चिल्ड्रन विजिट। चिल्ड्रन का बेनिफिट क्या है कि हम इसमें नंबर ऑफ विजिट्स पास कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ विजिट्स की क्या ज़रूरत है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल टेक्स्ट फील्ड पे डिज़ाइन ज़्यादा नहीं करूँगा, जस्ट हम यहाँ पे पहले अपना लॉजिक देख लेते हैं। एंड यहाँ सपोज मेरा टेक्स्ट फील्ड हो गया। इस टेक्स्ट फील्ड में हम
जस्ट आई एम जस्ट लिविंग द टेक्स्ट फील्ड हियर, और उसके साथ साथ हम एक बटन तैयार करते हैं। बाकी टेक्स्ट फील्ड की स्टाइलिंग हम बाद में सीखेंगे। सो सपोज़ हमें यहाँ पे बटन चाहिए। अभी फ़िलहाल हम ये करके देख रहे हैं कि अगर टेक्स्ट फील्ड में मैं कुछ लिखता हूँ और वही आपका डेटा जो है आगे फॉरवर्ड होगा, जैसे हम एक फॉर्म वगैरह बनाते हैं। तो लेट्स डू इट ऑन बेस्ट वगैरह बिल्ड। आपका जो बटन है उसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। सो आप लास्ट वीडियो विजिट करके उसमें से आप चेक कर सकते हैं। सो अब इसमें हमने अपना टेक्स्ट लिख दिया एंड सपोज हमने लिख दिया गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट। ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर इट। अब अगर एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं तो ये हमारा, अगर हम इस डिज़ाइन को चला के देख लेते हैं पहले, एंड लेट्स सी कि व्हाट इज द आउटपुट हियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पहला स्टेटफुल विजिट पे काम किया है। स्टेटफुल विजिट के बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है दैट इज़ कॉलम, राइट। सो ये दोनों पोर्शंस मेरे कवर हो चुके हैं। लेट्स सी द बेनिफिट ऑफ कॉलम है, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर या कॉलम में जिस तरीके से हमने चेक किया था कि आपको ऑप्शंस नहीं आते हैं आपके मल्टीपल विजिट्स के लिए, तो उसकी जगह पे हम कॉलम या रो का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉलम का यूज़ करेंगे तो हमारे विजिट्स का जो अरेंजमेंट होगा वो वर्टिकली होगा, और अगर रो लेते हैं तो एक ही रो में हमारी डेटा सारी आ जाएगी, विजिट सारी आ जाएगी। इट मीन्स कि आपका जो डेटा है वो आपका हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट हो जाएगा, दैट इज योर विजिट जो है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएगा। सो वी कैन सी हियर, जस्ट वी कैन वेट फॉर द आउटपुट सेक्शन। Okay, so we can see here it is our text field and here it is our button. अभी बटन पे क्लिक इवेंट कुछ भी नहीं लगाया है इसमें हमने। लास्ट वीडियो में हमने बटन पे काम किया हुआ है, तो वी कैन गेट इट कि हाउ टू हैंडल द डेटा। नाउ व्हाट वी वांट हियर इज कि जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमने बटन में लिखा है वो डेटा हमारा प्रिंट हो जाता है। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि जो भी मैं टेक्स्ट फील्ड में लिखूँ और बटन पे जब मैं प्रेस करूं तो टेक्स्ट फील्ड में लिखी हुई डेटा मेरी एज एन आउटपुट चला है, जैसे एक कोई फॉर्म बनाते हैं। बिल्कुल अब फॉर्म का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फॉर्म के लिए हम सेपरेट फॉर्म विजिट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम उसे हैंडलिंग सीख लेंगे। बट नेक्स्ट स्टेप इज कि टेक्स्ट फील्ड से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, उन 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला है मेरे पास दैट इज टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सपोज हमने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल का रेफरेंस वेरिएबल बना दिया एंड वी कैन क्रिएट आवर ऑब्जेक्ट हियर। ओके, सो दैट्स इट, सेमीकोलन। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। हमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर चाहिए, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का हमने रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दैट इज कि टेक्स्ट फील्ड को बताना पड़ेगा। अब वैसे टेक्स्ट फील्ड में आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, आप डिजाइनिंग वगैरह सारे पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब कर्सर लेके जाओगे तो यू कैन सी हियर कि आपके पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो करनी है। इनमें से फ़िलहाल मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कि हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होगा दैट विल बी योर कंट्रोलर। और कंट्रोलर में क्या पास करेंगे, जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का रेफरेंस वेरिएबल बनाए हैं वही सेम यहाँ पे हम पास कर देंगे, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सो दिस इज माई सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में मुझे डेटा रिट्रीव करना है इन माई बटन। सो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल में स्टोर करा ले रहे हैं अपने डेटा को। सो यहाँ पर हमने वैर डेटा लिखा और हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा है, तो वो आएगा आपके टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की हेल्प से ही। सो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और यहाँ पे अगर डॉट लिखते हैं तो हमें टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सो वी हैव डन इट एंड सेमीकोलन। ओके, so it's present here. Now what we can do is also convert this into string अगर कोई इशू आता है तो, right? So better है कि हम इसे string में सेव करके चलें and then we can directly print our data here. So let's see what's the output. अगर यहाँ पे सेव करते हैं, अब कंट्रोल एस करते हैं, मेरा रीलोडिंग हो गया। रीलोडिंग होने के बाद अगर हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन पे चलें तो यहाँ पे हमने सपोज किया, लिखा हमने यहाँ पे क्यूबिट साइंस, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी हियर कि हमारा क्यूबिट साइंस आउटपुट में चला है। सिमिलरली अगर मैं कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, तो वी कैन सी कि सेम डेटा आ रहा है। तो नाउ वी आर रेडी टू यूज आवर टेक्स्ट फील्ड ऑल्सो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, राइट। सो वी आर हियर फॉर क्या क्या चीज़ों के लिए काम था, दैट इज स्टेटफुल विजिट का काम था, हमने यूज़ किया, इसमें कॉलम का यूज़ किया, और मल्टीपल विजिट्स हमने यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स, राइट। सो दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।